नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे डेटा बुलिश था यहाँ पे, लेकिन ऐसा न्यूज आया कि मार्केट पूरा ही तड़ाम हो गया। अगर आप देखें, जापान मार्केट पूरा गिरा हुआ था। हमारा मार्केट को फिर भी बहुत संभला। डाउ जोन्स उतना नहीं गिरा था, लेकिन वर्ल्ड में आप कहिए कि जो सिचुएशन था वो सही नहीं था। मार्केट ने क्या किया, एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन जो हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस था उसके पास से ही हुआ, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम किया। मार्केट जहां पे डाउन हुआ उसके बाद से मार्केट थोड़ा संभला, यानी उसके नीचे नहीं आया। इवन एक बार मार्केट तो बहुत अच्छा रिकवर कर गया था। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए न्यूज जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और ऐसा नहीं कि बड़े प्लेयर को लॉस नहीं होता है, उनको भी लॉस होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और वो कैसे, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उनसे सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। तो आप हमेशा सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह पे ट्रेडिंग करिए। अब यहाँ पे आज मार्केट क्या रिएक्ट किया, हमने डेटा लाइव में क्या देखा उसको हम देखें। तो यहाँ टू जो 24,340 रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 24 एनएटी था, यानी 160 सपोर्ट था मार्केट में। तो अब मार्केट आप देखें इनिशियल में जो ओपन हुआ 155 के ऊपर से फिर 229 तक, ये 146 लास्ट 135 यहीं से फिर मार्केट बाउंस किया। यानी यहाँ जो सपोर्ट था उसके आसपास से मार्केट बाउंस किया और रेजिस्टेंस टच नहीं किया, यानी मार्केट में जो 160 140 था वहां से बाउंस बैक किया मार्केट। ये सपोर्ट काम करता है। अब एक और हमारा जो ग्रुप है वो है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया आज, मार्केट कैसा रहा। अगर आप देखें तो 183 सपोर्ट रेजिस्टेंस 340 24,200 पुट जो है 917 को यहाँ पे हमने बात किया। इनिशियल में मार्केट ऊपर गया, लेकिन 925 तक मार्केट नीचे आ गया। तो हमने यहाँ पे एक पुट इनिशिएट किया था, पुट की चर्चा की थी। जो टारगेट हमारा 125 120 ये 130 140 तक गया। अब यहाँ मार्केट इनिशियल में लग गया कि यहाँ पे वॉलेटाइल था। क्लोज बेरिश पोजीशन वंस नियर 180 160 930 को हमने ये पोस्ट किया कि भाई हमें यहाँ पे एक बार 160 से 180 के बीच पोजीशन क्लोज कर देना है। इसके बाद 240 तक मार्केट ऊपर गया। अब देखिए आप, इसके 180 सपोज ना और एबव 24 230 टारगेट 270, ये 1022 को मार्केट के भाई 233 के जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो 270 टारगेट होगा। अब 233 के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट निकला नहीं। मार्केट यहाँ पे 233 को ये लेवल पे ब्रेक किया, कितने बजे, लगभग 130 को। इसके बाद से इसका हाई लगभग 266 का लगा है। तो 230 के ऊपर 30-40 पॉइंट्स था मार्केट में। इसके बाद आप देखें 24,000 पुट अगेन यहाँ पे जो है वो एक हमारे यहाँ पे कॉल भी देखा, लेकिन ये कॉल में हमारा सेल तो नहीं कि ये कम 70 के ऊपर टारगेट 91 यहाँ और 70 80 के ऊपर जो हमारा था बाइंग प्राइस के ऊपर हम निकल गए। और नीचे में जो टारगेट था वो हमारा पोजीशंस आया। कॉल राइट 24,200 के ऊपर थे, लेकिन 230 के ऊपर निकलता तभी ये पोजीशन एक मोमेंटम देता। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि मार्केट में लाइव में कैसे रिएक्ट करना। देखिए न्यूज तो जो है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, लेकिन न्यूज क्या है उसके ऊपर डेटा क्या बनने वाला है वो चीजें यहाँ पे पता चलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ डेटा क्या बना हुआ है। अगर मैं FII प्रो रिटेल ट्रेडर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर फ्यूचर में दोनों साइड पोजीशन क्लोज किए हैं, ओवरऑल बुलिश है। DI भी यहाँ पे बुलिश, FII दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया है बेरिश, और प्रो यहाँ पे आज शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पोजीशन बनाया है, स्लाइटली बुलिश में बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर पोजीशन लॉन्ग बनाया है, शॉर्ट क्लोज किए हैं, बुलिश है। DI थोड़ी बेरिश, FII दोनों साइड पोजीशन क्लोज किया है, प्रो थोड़ा सा बेरिश पोजीशन बनाया। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शंस क्या पोजीशंस बना है, इतने रिटेल ट्रेडर यहाँ पे देखिए कॉल की लगभग बाइंग किए हैं 4,71,000, सेलिंग 3,64,000, और यहाँ पे पुट की सेलिंग किए हैं। तो जो ROC डेटा है, रेट ऑफ चेंज का डेटा है, इस डेटा के आधार पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश है। यानी आपको जो ROC डेटा है जहां पे इन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनाई है, उस डेटा को लेके यहाँ पे ये बुलिश नजर आ रहे हैं।
ओवरऑल इनके पास जो है आप देखें थोड़े से कॉल के सेलिंग, पुट की सेलिंग ज्यादा है, ओवरऑल भी बुलिश है, लेकिन कल की फ्रेश पोजीशन इसकी बुलिश की बनी हुई है। एफआईए ने क्या किया, कॉल की यहाँ पे सेलिंग कर दी, बाइंग क्लोज करके सेलिंग और पुट बाइंग कर लिया, ओवरऑल भी बियरिश। प्रो ने क्या किया कि आज यहाँ पे कॉल की थोड़ी सेलिंग और जो कॉल की यहाँ पे पुट की सेलिंग थी वो देखिए अच्छी पोजीशंस क्लोज कर दिया। यानी दोनों साइड में अगर आप बात करें तो 2,46,000 कॉल बाइंग, 1,72,000 पुट की जो है वो बाइंग है। कल ये अच्छा बुलिश था मार्केट, आज इसको जरूर लॉस हुआ, यानी फ्राइडे के दिन तो रिटेल इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, यानी प्रो ने यहाँ पे इसको मैनेज किया अपने लॉस को। ओवरऑल इसके पास अभी भी आप देखें 2,46,000 कॉल बाइंग, 1,74,000 जो है वो पुट की बाइंग पड़ी हुई है। तो इसका लगभग आपको 60-40 का रेशियो है, यानी स्टिल थोड़ी सी पोजिशन इसका भी जो है तो करना है यहाँ पे, अपनी पोजिशंस को चेंज कर लेगा। ओवरऑल इंट्राडे में उसने अच्छा पोजिशन आज बुक की है। तो ये डेटा अगर देखें तो बड़े प्लेयर का यहाँ पर डेटा बेरिश है, थोड़ा सा प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट जो हम डेटा यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है, मार्केट का क्या रिएक्शन कर रहा है। 70% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता रहा है मार्केट के 24,055 यानी 183 पॉइंट्स नीचे, क्लोजिंग 239 के ऊपर है, प्रीमियम भी 1,46 नीचे है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट जो है वो भी मार्केट से नीचे है, सपोर्ट ये न्यूट्रल पॉइंट के पास क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस नीचे है। अगर सॉरी दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखें तो अभी 82% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता रहा है कि नीचे 4,043 पॉइंट्स, 57,500, प्रीमियम भी 57,483 का है, यानी नीचे की तरफ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और निफ्टी फिनांस भी यहाँ से नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, थोड़ी सी मिड कैप क्या है, थोड़ा बुलिश है। अब अगर मैं राइटर की चर्चा करूं तो यहाँ जरूर थोड़ी सी प्रो ने अपनी पोजिशंस जो है वो बचाया है, थोड़ी सी कॉल राइटर यहाँ पे सॉरी पुट राइटर हैं। तो 20 ये अगर आप देखें ये दोनों डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन ओवरऑल अगर जो स्ट्रेंथ है 24,300 के ऊपर जो राइटर है, यानी राइटर भी कॉल में और बायर भी ये पोजीशन सा इंडिकेशन कर रहा है। तो 24,300 के ऊपर अच्छे कल की राइटिंग हो रही है। अगर टोटल सपोर्ट देखें तो देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है, 24,300, 23,800, 24,378। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी हमें राइटर थोड़े से होल्ड कर रहे हैं मार्केट। बैंक निफ्टी में न्यूट्रल पॉइंट्स है, बायर एंड सेलर दोनों साइड इक्वल है। निफ्टी फिनांस स्लाइटली बेरिश, मिड कैप थोड़ा सा बुलिश है। तो राइटर के आधार पे अगर ये डेटा देखें तो हमें इनिशियल में लग रहा कि ये थोड़ी 916 915 जो भी पोजीशंस बनाते हैं, जैसे आज ऊपर गया वैसे थोड़ी अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो एक बार झटका देंगे ऊपर की और अपनी पोजीशंस जो बचा हुआ है वो बुक करेंगे, उसके बाद से फिर नीचे आएंगे, क्योंकि प्रीमियम का एनालिसिस जो हमें वो यहाँ पे बियरिश इंडिकेशन कर रहा है दोस्तों। अब अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो मार्केट बीच में यानी 24,341 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिलहाल 24,280 का भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट 24,140 और वो ब्रेक रहेगा 24,080 का यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा। तो कल वोलेटाइल रहेगा मार्केट, निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी आप देखें सेम जो सपोर्ट है इस लेवल से ही मार्केट बाउंस किया और रेजिस्टेंस तक फिर पहुंचा। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी जो 57,615 का है, रेजिस्टेंस 58,144 का है दोस्तों। इसके बाद सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होनी है, तो सेंसेक्स में भी आप सपोर्ट, मार्केट गैप डाउन हुआ, ये सपोर्ट से दो बार अगेन बाउंस बैक किया है। 78,100 रेजिस्टेंस, 77,485 सपोर्ट। और निफ्टी फिनांस आप देखें तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक करेगा अगेन 26,300, 26,176 क्रूशियल जोन में खड़ा है हमारा निफ्टी फिनांस। निफ्टी मिड कैप ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 14,825 का, सपोर्ट 14,600 का, 14,389 का है यहाँ पे। और एफआईआई आज देखें तो कैश में यहाँ सेलिंग किए हैं, डीआई ने बाइंग किया है, कैश का डेटा बेरिश है। ग्लोबल मार्केट अगर देखें आप देखें तो डाउ जोन्स का जो अभी फ्यूचर है यहाँ, डाउ जोन्स नीचे है लगभग 92 पॉइंट्स,
जो है आपको, और देखें आप दोस्तों निकाय डाउन से, गिफ्ट निफ्टी 95 पॉइंट्स अभी तक नीचे है। बाकी और मार्केट में सिचुएशंस ठीक नहीं है। कॉस्पोई यहाँ पे आप देखें, द ताइवान मार्केट वो भी नीचे की तरफ है। हाँ, अब यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो $88 हो गया। ये भी एक ये की इंडिकेशंस है, कॉशियस ही रहना है, यानी बेरिश की तरफ ही है। तो ओवरऑल यहाँ जो डेटा है वो बेरिश है दोस्तों। डिस्क्लेमर हम फिर से देख लेते हैं कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। लाइव में मैं जरूर अपडेट करूंगा, तो यहाँ आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करें। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट और लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। कल मार्केट में मिलेंगे दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लाइव मार्केट में जरूर फॉलो करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। शुभ रात्रि।